आई एम अंकिता गांधी। आज हम लोग कोर्ट फीस एक्ट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। जैसे कि आपका छत्तीसगढ़ का एग्जाम है 26 फरवरी को प्रीलिम्स का, उसमें कोर्ट फीस एक्ट जो है आता है जहाँ से 3 से 4 क्वेश्चंस डन ही हैं, आने ही हैं। छोटा एक्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, तो प्लीज़ आप इसको ढंग से कीजिएगा सो दैट आपके यहाँ से मार्क्स ना कटे। देखिए यहाँ पे कोर्ट फीस एक्ट वैसे तो बहुत सिंपल है, दो ही चीज़ इसमें परेशान करती है, एक है चैप्टर 3A और एक है आपका सेक्शन 7। तो इसको आज हम थोड़ा सा चार्ट फॉर्म में पढ़ेंगे ताकि चीज़ें जो है आपको मेमोराइज हो जाए। थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं। तो देखिए सेक्शंस कितने हैं, 36, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल देखें, 3 है। चैप्टर्स कितने हैं, 6 हैं। फिर आपको ना यहाँ पे पूछते हैं एग्जाम में कि एसेंट कब मिला, छत्तीसगढ़ ने कब अडेप्ट किया। तो देखिए एसेंट मिला है 11 मार्च 1870 को इस एक्ट का, क्योंकि कोर्ट फीस एक्ट तो सब स्टेट्स के लिए है। तो छत्तीसगढ़ ने इसको कब अडेप्ट किया, दैट इज 1 नवंबर एंड 2000। फिर प्रिलिमिनरी सेक्शंस में अगर हम देखें तो इसको हम बोलते हैं कोर्ट फीस एक्ट, और ये पूरे इंडिया पे लागू होता है। फिर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या है, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ, ठीक है। एंड आफ्टरवर्ड्स 1B अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें मेमोरेंडम ऑफ अपील है, जिसमें आपको मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शंस भी आता है। फिर सूट के साथ अपील भी इंक्लूड होती है, बिकॉज CPC में हमने पढ़ा है दैट अपील की डेफिनेशन क्या है, अपील इज नथिंग बट द कंटिन्यूएशन ऑफ सूट ओनली। फिर चैप्टर 2 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको 2 से लेकर इसमें आपके सेक्शंस 3, 4, 5 आपके जो है इसमें सेक्शंस हैं, ठीक है। अब इसमें जो सेक्शन 3 बात करता है वो बताता है हाई कोर्ट में ओरिजिनल साइड में कितनी फीस जो है लीवी होनी है, ठीक है। लीवी ऑफ द फीस इन हाई कोर्ट ओरिजिनल साइड पर, और बाकी सारी हाई कोर्ट्स की किसमें आती हैं, सेक्शन 4 में, जैसे कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन, एपेलेट, रेफरेंस, रिवीजन, बाकी सारी आपकी सेक्शन 4 में आएगी, ओरिजिनल साइड के सेक्शन 3 में आएगी। उसके बाद प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेस कोर्ट का सेक्शन 3 में ही है। तो ये आप इस तरह से जो है आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं कि 3 और 4 में क्या क्या है। देन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका 5 आ जाता है। 5 बोलता है कि अगर कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है हाई कोर्ट की फीस में तो वो कौन सॉर्ट करेगा, टैक्सिंग ऑफिसर। बट अगर वो क्वेश्चन जो है वो जनरल इंपॉर्टेंस का है तो वहां की जो चीफ जस्टिस है ऑफ द हाई कोर्ट, ही विल डिसाइड द क्वेश्चन, और वो क्या होगा, फाइनल आपका होगा। बट यही क्वेश्चन अगर कोर्ट ऑफ द स्मॉल कॉजेस कोर्ट में आता है तो वो कौन डिसाइड करेगा, क्लर्क। बट अगर वो जनरल इंपॉर्टेंस का है देन द फाइनल डिसीजन जो होगा स्मॉल कॉजेस कोर्ट के फर्स्ट जज का होगा। क्लियर। देन चैप्टर 3 यही एक आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, विच इज सेक्शन 6 से लेके 19 तक, ठीक है। इसमें हम पढ़ते हैं, अब ये बताता है फीस इन द अदर कोर्ट्स। देखो सेक्शन 6 जो है आपका वो डिक्लेरेटरी सेक्शन है, वो ये बोलता है कि जो कोई भी डॉक्यूमेंट है फर्स्ट शेड्यूल का और सेकंड शेड्यूल का, वो पब्लिक ऑफिसर्स जो हैं वो उसको बिना फीस के नहीं लेंगे, सिंपली। फिर 7 में जो है आपका कैटेगरी है और आपका क्या क्या है, कितनी फीस लेनी है। तो ये आप थोड़ा ध्यान से रख देखिएगा। देखिए जो सूट मनी सूट्स होते हैं उस पे कितने अमाउंट पे आप कोर्ट फीस देंगे, हर स्टेट का अपना अपना है, कितनी परसेंट लेनी है या क्या लेना है, बट किस वैल्यू पे देना है वो सबके लिए सेम है। तो सूट जो मनी सूट होता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे आपसे 10,000 क्लेम करना है, ठीक है। अब उस पर इंटरेस्ट भी हो सकता है, उस पर कुछ भी हो सकता है, बट जो इस पर कोर्ट फीस लगेगी दैट विल बी ऑन द अमाउंट क्लेम। मतलब मुझे अगर आपसे 10,000 लेना है तो वो मनी सूट पे 10,000 पे ही कोर्ट फीस जो है लगेगी। उसके बाद अगर मेंटेनेंस, फॉर एग्जाम्पल वाइफ ने हस्बैंड से 10,000 का मेंटेनेंस लेना है तो मेंटेनेंस के 10% पर कोर्ट फीस लगेगी। 10,000 का 10%, ठीक है, उतने पर सिर्फ मेंटेनेंस लगेगी। फर्दर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उस मूवेबल, फॉर एग्जाम्पल रिंग क्लेम करनी है तो रिंग की मार्केट वैल्यू निकाली जाएगी, कितने तोले की है, उस हिसाब से कोर्ट फीस लगेगी। बट अगर उसकी मार्केट वैल्यू जो है पता नहीं है तो जितना भी प्लेंटिफ ने अमाउंट लिखा है अपने रिलीफ में, अपने अनुतोष में, कि अगर मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं मिल पाती है तो मुझे 50,000 दे देना ऑल्टरनेटिव में, तो उतने पर कोर्ट फीस आपकी लगेगी। सेम गोज फॉर डेक्लेरेटरी डिक्री, इंजंक्शन, ईसमेंट एंड अकाउंट्स, ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट अगर हम चलें, ये थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट है, पोजेशन ऑफ द लैंड, हाउस एंड गार्डन।
अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन चाहिए है तो आप कितना जो है इसमें कोर्ट फीस जो है क्लेम करेंगे, ठीक है। ये आपका SRA में फॉल करता है सेक्शन 5(6) में। तो अगर आपको चाहिए कोर्ट फीस तो आप इसमें ये चीज़ देखेंगे कि वो जो प्रॉपर्टी है अगर उसमें आपने लैंड रेवेन्यू आप पे करते हैं उसका, तो उस लैंड रेवेन्यू का 20 टाइम्स जो है वो कोर्ट फीस हो जाएगी। बट उस प्रॉपर्टी का अगर कोई लैंड रेवेन्यू है ही नहीं तो सबसे पहले क्या होगा, उसकी लैंड रेवेन्यू निकाली जाएगी और लैंड रेवेन्यू निकालने के बाद अगेन 20% आप उसका पे करेंगे। क्वेश्चन ये आता है कि लैंड रेवेन्यू निकालेंगे कैसे। हम ये मान लेंगे कि 1 एकड़ जो है, 1 एकड़ की जमीन 5 रुपए की है, ठीक है। उस हिसाब से फिर लैंड रेवेन्यू निकाला जाएगा। देखिए ये एक्ट 1870 का है, इसलिए 1 एकड़ के लिए 5 रुपीज भी बहुत है उस टाइम के हिसाब से। अब तो रूल्स बन गए हैं तो इट इज सब्जेक्ट टू वेरिएशन। फर्दर प्रीएम्पशन आपने पढ़ा है कि क्या होता है, मुस्लिम लॉ में आपने पढ़ा होगा। प्रीएम्पशन पे जो वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरा घर ये है, वैसे तो अब विसिनिटी के ऊपर वाला प्रीएम्पशन जो है नहीं होता है, ठीक है, बट इम्यूनिटीज हैं, प्रिविलेजेस हैं, उसके अनुसार अगर आप प्रीएम्पशन ले रहे हो तो जिस प्रॉपर्टी के लिए आप प्रीएम्पशन ले रहे हो उस प्रॉपर्टी का पूरा वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे प्रीएम्पशन एक कोई XYZ घर लेना है प्रीएम्पशन में, तो उस XYZ घर की जो वैल्यू होगी वो पूरी की पूरी आपकी कोर्ट फीस में क्लेम होगी, उस पे कोर्ट फीस लगेगी उस वैल्यू पे। नेक्स्ट पार्टीशन, तो अगर मुझे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का पार्टीशन चाहिए, ठीक है, 1 करोड़ मेरा 1 करोड़ दूसरे का, तो उस 1 करोड़ का आधा, हाफ ऑफ द शेयर ऑफ द प्लेंटिफ का जो शेयर होगा पार्टीशन वाली प्रॉपर्टी में उसका हाफ। देन फॉर द इंटरेस्ट ऑफ एजाइनी ऑफ द लैंड रेवेन्यू, तो जितने भी नेट प्रॉफिट होंगे उसका 15 टाइम्स। तो ये आपको याद रखना है, ऊपर हमने लैंड रेवेन्यू का 20 टाइम्स किया था, यहाँ पे नेट प्रॉफिट का 15 टाइम्स। अगर किसी प्रॉपर्टी जो अटैच हो गई है उसको हटाना है, सेट असाइड करना है, तो जो प्रॉपर्टी अटैच हुई है लैंड, उसके ऊपर कोर्ट फीस लगेगी। फिर नेक्स्ट, टू रिडीम, वापस लेना, इन सूट्स अगेंस्ट मॉर्टगेजी फॉर रिकवरी ऑफ द प्रॉपर्टी मॉर्गेज, ठीक है। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो प्रिंसिपल मनी होगा उतना, जितना प्रिंसिपल मनी है वो, इंटरेस्ट नहीं। फिर इन द सूट्स बाय मॉर्टगेजी, जब मॉर्टगेजी सूट फाइल करता है तो उस पे ड्यू अमाउंट, राइट। अगर हम नेक्स्ट चलते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के ऊपर, अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सेल का है, मॉर्गेज का है, लीज का है, तो जितनी उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है उतना ही। सूट्स बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, तो जितना भी आपका एनुअल रेंट है उस पे लगेगा। फर्दर आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, और होपफुली आपको ये समझ आया होगा। ये हमने चार्ट वे से करने की कोशिश करी सो दैट आपको ये चीज़ ईजी हो जाए। ध्यान में रखना कि किसका कितना अमाउंट है। सिमिलरली ये जो पूरा एक्ट है हमने इसको हैंड रिटन फॉर्मेट में लिखा है, ईजी वे में लिखा है, और जितने भी एक्ट्स हैं सारे, अगर आपको ये हेल्पफुल लगते हैं तो आप वो टारगेट फॉर IQ की ऐप पे जाके इसको देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।